नमस्कार दोस्तों, सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, सभी की पेंशन धारकों के लिए बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट निकलकर सामने आ चुकी है। आज की इस वीडियो के अंदर महत्वपूर्ण 5 बड़ी खबरों के बारे में दोस्तों आप सभी को जानकारी देने वाली है, जिसमें कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर आखिरकार क्या बड़ी खबर आई है, जो कि सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत ही खास होने वाली है। इसके बारे में बात करेंगे, जहां पर दोस्तों मिनिमम पेंशन 7,500 और अन्य मांगों को लेकर जो हाल फिलहाल में बैठक खत्म हुई है, उस बैठक के तहत आप सभी के लिए क्या बड़ी खुशखबरी आई है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर देने वाली है। वही दोस्तों, जो कर्मचारी और पेंशनर्स है, उनके मन में एक सवाल है कि दोस्तों क्या राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू रहेगी या फिर इसे फिर से बंद करके नई पेंशन योजना लागू कर दी जाएगी। इसको लेकर बड़ा अपडेट दोस्तों वित्त मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है। यहाँ पर इसके बारे में भी विस्तार से जानकारी आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। वहीं दोस्तों, नेशनल लेजिस्लेशन कमेटी के मुख्य कमांडर अशोक रावत की ओर से बड़ा अपडेट, बड़ा बयान हाल फिलहाल में निकलकर सामने आ चुका है। इसके बारे में भी बात आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। वही दोस्तों, ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। उच्च पेंशन के कैलकुलेशन पर कॉन्ट्रेक्ट ने दिया फॉर्मूला। जी हाँ दोस्तों, नया फॉर्मूला क्या है आप सभी के लिए, इसके बारे में भी बड़ी खबर है। वही दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ओपीएस को लेकर बड़ी खबर आ रही है। केवल इन्हीं लोगों को मिलने वाला है पुरानी पेंशन स्कीम का फायदा। तो आखिरकार कौन कौन से लोग हैं जो कि ओपीएस का फायदा उठा पाएंगे, पुरानी पेंशन योजना का फायदा उठाएंगे, इसके बारे में दोस्तों बात करेंगे। यानी कि आज की ईपीएस पेंशन के साथ साथ सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी, पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक देखें। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करती हैं। देखिए दोस्तों, पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर लगातार मांग कर रहे लाखों ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए समय की बड़ी खबर है। ईपीएस 95 या पर मिनिमम पेंशन जो है वो 7,500 और अन्य मांगों को लेकर बड़ी बैठक हाल फिलहाल में आप सभी के लिए संपन्न हुई है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर वित्त मंत्रालय के अंदर आप सभी जानते होंगे कि नया जो प्रस्ताव था वो रखा गया था 4 मंत्री के द्वारा। इसके बाद जब दिल्ली के अंदर कार्मिक अनशन चल रहा था, तो यहाँ पर जो है 4 मंत्रालय के अंडर में एक बड़ी मीटिंग जो है आप सभी के लिए पेंशन की तमाम मांगों को लेकर हुई है। उस बैठक में दोस्तों बड़ा फैसला आप सभी के लिए लिया जा सकता है, क्योंकि उस बैठक में एनएससी राष्ट्रीय संघर्ष समिति की मुख्य कमांडर अशोक रावत, हितचिंतक हेमा मालिनी जी, साथ ही दोस्तों 4 मंत्रालय के मुख्यमंत्री, 4 मंत्री भूपेंद्र यादव भी मौजूद रहे थे। और ईपीएस पेंशन धारकों की जो पेंशन बढ़ोतरी के साथ 4 सूत्रीय तमाम जो मांगे हैं, उस मांगों पर विस्तार से जो है चर्चा की गई। जोर खोर से यहाँ पर दमखम से यहाँ पर चर्चा के अंदर ईपीएस 95 पेंशन का मुद्दा रखा गया, जो कि हाल ही में कमांडर अशोक रावत ने आप सभी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी बताया था। तो आखिरकार ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो 7 मांगे हैं, उसमें से 2,500 और अन्य जो मांगे हैं, उन मांगों को लेकर सहमति बनती हुई नजर आ सकती है। क्योंकि जब पहले अलग अलग प्रस्ताव भेजे गए थे, उन प्रस्तावों को खारिज कर दिया था, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए अब आप सभी के लिए एक बार फिर से जो है यहाँ पर बड़ी खुशखबरी देखने को मिल सकती है। ये बड़ी खबर आप सभी के लिए हाल फिलहाल में यहाँ पर जो निकलकर सामने आ रही है। वही दोस्तों, जो कर्मचारी और पेंशनर्स हैं, उनके लिए बड़ा अपडेट है कि राज्यों में क्या बंद होगी पुरानी पेंशन योजना या फिर लागू रहेगी। इसको लेकर दोस्तों वित्त मंत्री ने बड़ा स्पष्टीकरण दिया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि पुरानी पेंशन योजना के लिए कर्मचारियों के लिए बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इधर राज्य में नई सरकार के गठन के साथ ही लगातार चर्चाएं हो रही थी कि पुरानी पेंशन योजना बंद हो जाएगी। यानी कि पहले की जहां पर जो सरकार थी वो कांग्रेस की थी या अदर पार्टी की सरकार थी, जिसने पुरानी पेंशन योजना को लागू किया था। लेकिन एक बार फिर से बीजेपी सरकार आने के कारण उनमें जो कर्मचारी और पेंशनर्स है, उनको ये टेंशन सता रही थी, क्या आखिरकार जो बीजेपी की सरकार न्यू सरकार बनी है, ये ओपीएस को बंद करके नई पेंशन योजना लागू रखेगी या फिर जो पुरानी पेंशन योजना है उसी को चलती रहेगी। तो दोस्तों, जिसमें अब बजट सत्र में खुलकर बात जो है वो सामने आई थी। बजट सत्र में मंत्री द्वारा पुरानी पेंशन योजना को लेकर बड़ा अपडेट दिया गया था। दोस्तों, हालांकि अपडेट छत्तीसगढ़ की ओर से निकल कर आ रहा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना को लागू किया गया था। हालांकि इसके बाद एक आदेश जारी होने के साथ ही लगातार सवाल जारी किए जा रहे थे, क्या कि राज्य में पुरानी पेंशन योजना को बंद कर दिया जाएगा। तो ऐसे में पेंशन की इस भ्रम की स्थिति निर्मित हो गई थी, जिस पर दोस्तों मंत्री ओपी चौधरी ने बड़ी जानकारी दी है। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ की बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में यह स्पष्ट कर दिया कि पुरानी पेंशन योजना को लेकर प्रदेश में जो सिस्टम है वही चलता रहेगा। पुरानी पेंशन योजना स्कीम जारी रहेगी, इसे बंद नहीं किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कांग्रेस सरकार को भ्रष्टाचार करने वाली सिद्धि मानसिकता की सरकार बताया, लेकिन ओपीएस बंद करने की बात नहीं कही गई थी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने यह स्पष्ट किया था कि पुरानी
पेंशन योजना स्कीम लागू की गई है, उसके लिए पेंशन फंड रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी संस्था ने यहाँ पर 19,136 करोड़ रुपए प्राप्त करने हैं। जैसे जैसे कर्मचारी रिटायर हो जाएंगे, उनके अनुरूप एम्प्लॉयज और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन मिलता जाएगा, वैसे यहाँ पर प्रावधान किए गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने एनपीएस समाप्त कर पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू किया है। सरकार ने यह परीक्षण नहीं किया कि कर्मचारियों के लिए कौन सी जो पेंशन योजना या हितकारी है। सरकार पैसे हड़पना चाहती थी और उसे खत्म कर देना चाहती थी। ऐसे में छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को बड़ा लाभ मिलेगा। इसी के साथ उन्हें पुरानी पेंशन योजना ही लागू रहने दिया जाएगा। ओपीएस को यहाँ पर हटाया नहीं जाएगा। आप सभी के लिए एनपीएस नहीं लाई जाएगी, बल्कि ओपीएस जो है वो लागू रहेगी। ये दोस्तों हाल ही में ओपी चौधरी के द्वारा आप सभी के लिए स्पष्ट कर दिया जा चुका है। वही दोस्तों आप सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए ब्रेकिंग न्यूज है हायर पेंशन को लेकर। उच्च पेंशन के कैलकुलेशन जो कॉम्बिनेट है वो फॉर्मूला आ गया है। जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर एक सर्कुलर तेजी से वायरल हो रहा है। दोस्तों यहाँ पर जो है जारी पत्र कार्मिकों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। इसमें ईपीएस 95 हायर पेंशन का वेज केस का उदाहरण दिया गया है। पेंशन का कैलकुलेशन भी यहाँ पर दोस्तों समझाया गया है। पत्र में लिखा है कि उच्च वेतन पर पेंशन की गणना एक उदाहरण प्रदान करने के लिए विभिन्न क्षेत्रीय या फिर क्षेत्रीय कार्यालयों के अनुरोध प्राप्त हुए हैं, जहां पर 1/9/2004 के बाद वालों को पेंशन शुरू होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये एक बार फिर से स्पष्ट किया जाता है कि ईपीएस 95 प्रावधानों के अनुसार सामान्य पेंशन मामलों में 1/9/2014 की अनुपातिक की गणना की जाती है और वह सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के क्रियान्वयन के बाद पात्र मामलों में पहले दी गई सामान्य पेंशन की उच्च वेतन पर पेंशन तक भी बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि सामान्य ईपीएस सदस्यों के संबंध में उच्च पेंशन की गणना के लिए ईपीएस 95 के तहत अगर कोई अलग फॉर्मूला नहीं है, इसलिए वेतन वाले मामलों में ईपीएस 95 जो है वो ईपीएस 95 की प्रावधानों के अनुसार ही इसी तरह की जारी रहेगी। जहां प्रारंभ की तिथि 1/9/2004 के बाद हुई थी, वैसे ही जारी रहेगी। दोस्तों 1995 उच्च वेतन मामलों में पेंशन की गणना ईपीएस की प्रावधानों के अनुसार अनुपातिक आधार पर होगी और मासिक सदस्य की पेंशन, पेंशन योग्य वेतन और पेंशन योग्य को यहाँ पर सेवा से भाग 70 का दिया जाएगा और अनुपातिक गणना के लिए 1/9/2014 से पहले की पेंशन योग्य सेवा और 1/9/2014 के बाद की पेंशन योग्य सेवा के लिए अलग अलग यहाँ पर गणना शामिल होने वाली है। दोस्तों इसमें यहाँ पर जो वेतन के मामले हैं, पेंशन योग्य वेतन की गणना के लिए इसमें 3 मुख्य बिंदु दिए गए हैं, जिसमें दोस्तों 2014 से पहले पेंशन भोगियों के लिए अनुपातिक पेंशन यानी कि दोस्तों उच्चतम मासिक या फिर पेंशन फंड की सदस्यता से बाहर निकलने वाली तारीख से पहले 60 महीनों का औसत वेतन जो भी कम हो सकता है। और दूसरा है इसमें 2014 के बाद पेंशन योग्य सेवा के लिए जो आपातकालीन यहाँ पर जो है पेंशन योग्य वेतन, उसके बाद उच्चतम मासिक पेंशन या पेंशन फंड की सदस्यता से बाहर की तारीख से पहले 60 महीनों का औसत वेतन जो भी कम है। और तीसरा है 2 वर्ष का वेटेज जहां दे होगा वो दोस्तों 1/9/2014 से पहले पेंशन योग्य सेवा में आप सभी के लिए जोर दिया जाएगा। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो कर्मचारियों के लिए ओपीएस को लेकर बड़ी खबर आई है। केवल इन्हीं लोगों को पुरानी पेंशन योजना का फायदा मिलेगा। तो दोस्तों सरकारी कर्मचारियों के लिए आसानी कर्मचारी पक्ष से बड़ी खबर सामने निकल कर आ चुकी है। सरकारी नौकरी में आसानी से कर्मचारी के समक्ष एक बड़ी खबर है। जी हां दोस्तों, हाल ही में महत्वपूर्ण ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है। पेंशन योजना को लेकर पुनः अपनाने का विकल्प दिया गया है, जहां पर कर्मचारियों के लिए विशेष अवसर दोस्तों दिए गए हैं, जो कि 22 दिसंबर 2003 से पहले विज्ञप्ति के लिए नौकरी में आवेदन किया है या उन्होंने एनपीएस लागू होने के बाद नौकरी प्रारंभ की है। इस पहल से सरकारी कर्मचारियों को अपने वित्तीय और पेंशन संबंधी निर्णयों में अधिक लचीलापन मिलेगा। यह उनके लिए न केवल वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि उन्हें भविष्य में स्थिर और सुरक्षित जीवन शैली की ओर भी अग्रसर करता है। दोस्तों लंबित मांग का समाधान कैसे होगा? तो दोस्तों केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने इस पहल की घोषणा की, जैसे उत्तर प्रदेश के कार्मिक विभाग की तरफ से यहाँ पर तरफता के स्वीकार कर लिया गया और जनवरी 2004 से पुरानी पेंशन योजना को समाप्त कर दिया गया था और नई पेंशन सिस्टम की शुरुआत की गई थी। इसमें कर्मचारियों को 10% की कमी आई थी। तो सुविधा जो कि पुरानी पेंशन में उपलब्ध है, नई पेंशन योजना में नहीं है। इसीलिए